चलिए इसको देखिए, रिलेटिव सेंटेंसेस हैं अकुजाटिव केस में। उमर आप बता सकते हैं जो अकुजाटिव केस के प्रोनाउंस थे वो क्या थे? कैन यू टेल मी, थोड़ा सा रिकॉल करें। जैसे नॉमिनेटिव के थे डेयर, डी, डस, डी। मैस्कुलिन, फेमिनिन, न्यूट्रल, प्लूरल, डेयर, डी, डस, डी। अकुजाटिव के क्या प्रोनाउंस थे? सादिया आप बता दो। हम्म, हाँ, जिसको आ रहा है दे बता। डियर डेम हो जाता है। हाँ, डेयर, डेन हो जाता है, सिर्फ मैस्कुलिन का चेंज होता है ना, डेयर से यस डेन मैम। बन जाता है। ऐसा ही है। डाटिव में नहीं बना। नहीं नहीं, डाटिव में तो डेम होता है ना, मैस्कुलिन के लिए डी। यस यस मैम। मैम। लेकिन अकुजाटिव में डीईएन होता है। यस मैम। डीईएन, डेयर डेन बन जाता है, बाकी डी डी ही रहता है, डास डास ही रहता है, और प्लूरल का यस भी मैम। डी डी ही रहता है। ठीक है, वही प्रोनाउंस हमने यूज करने हैं अपने इन रिलेटिव सेंटेंसेस के अंदर। ठीक है, नॉमिनेटिव में मैंने आपको रिलेटिव सेंटेंसेस की सारी डेफिनेशन दे दी थी कि ये होते क्या है। हम जैसे द मैन हु वी मेट इज आवर नेबर, अब हम ये कहना चाह रहे हैं, यानी जिस चीज की या जिस इंसान की डिस्क्रिप्शन हमने देनी है वो यस मैम। रिलेटिव सेंटेंस के अंदर एज एन ऑब्जेक्ट रोल प्ले कर रहा होगा, एज अ मफूल आ रहा होगा, नॉट एज अ फाइल। ठीक है, आई होप आपको अभी तक इतना क्लियर हो गया होगा कि व्हाट इज अ सब्जेक्ट, व्हाट इज एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट वो होता है जो एक्टर, मेन एक्टर होता है, और ऑब्जेक्ट वो होता है जिसके ऊपर काम हो रहा हो। जैसे हु वी मेट, जिसको हम मिले, हम यहाँ पे यस मैम। मेन सब्जेक्ट हो जाएगा और वो जो मैन है वो ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज आपने ध्यान रखनी है। यस। इसको मैं आगे आपको एक्सप्लेन, थोड़ा सा एक्सप्लेन करती हूँ। थोड़ा सा देख लीजिए कि इंग्लिश में ये कैसे दिखते हैं। इंग्लिश में भी हम ये चीजें यूज करते हैं। दिस इज आवर टीचर हु वी फाइंड वेरी नाइस। कल हमने किया था, जैसे दिस इज आवर टीचर हु विल विजिट अस, फॉर एग्जाम्पल। यानी आपके रिलेटिव सेंटेंस के अंदर वो एक एज अ सब्जेक्ट रोल प्ले कर रहा था, लेकिन यहाँ पे रिलेटिव सेंटेंस के अंदर ये एज एन ऑब्जेक्ट रोल प्ले कर रहा होगा जिसकी हमने डिस्क्रिप्शन देनी है। दिस इज आवर टीचर, ये हमारा टीचर है जो हमें बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, यानी हम मेन एक्टर हैं और टीचर यहाँ पे मफूल हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। हैव यू सीन माई बुक, क्या तुमने मेरी बुक देखी है? दैट आई बॉट यस्टरडे, जो मैंने कल बाय की है। यानी मैं मेन एक्टर हो गया और ये बुक क्या होगी, वहां पे ऑब्जेक्ट हो गई। द कंप्यूटर विच यू गिफ्टेड मी इज ब्रोकन, यानी वो कंप्यूटर जो कि तुमने मुझे गिफ्ट किया था। यानी तुम मेन एक्टर, लेकिन ये जो कंप्यूटर है ये इस रिलेटिव सेंटेंस के अंदर एज एन ऑब्जेक्ट आ रहा है। ठीक है, आ रही है बात समझ? थोड़ी सी है कंफ्यूजिंग, लेकिन सिर्फ ये मैस्कुलिन वाले में आपका ये जो है ये चीज चेंज होगी, डेयर से डेन बन जाएगा, बाकी डस और डी के अंदर बिल्कुल भी कोई चेंज नहीं आ रहा। थोड़ा सा आ रही है बात समझ? सादिया बताएं। यस मैम। यस मैम। उमर आप बताएं। मैम मैस्कुलिन में सिर्फ चेंजिंग आएगी, बाकी इसमें नहीं आएगी। हाँ, सिर्फ मैस्कुलिन में चेंजिंग आएगी ना, डेयर से डेन बन जाएगा। ओके मैम। ठीक है, देखते हैं अभी एग्जांपल्स आगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ले आपको लिया यहाँ पे मैम। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर होना चाहिए कि सब्जेक्ट क्या होता है। उर्दू में इसको फाइल कहते हैं, यानी मेन एक्टर ऑफ द, और जो भी काम हो रहा है। और ऑब्जेक्ट वो होता है जो उर्दू में मफूल कहते हैं, और यानी कि जो जिसके ऊपर काम हो रहा हो। देखिए, मैस्कुलिन देन, फेमिनिन डी, न्यूट्रल डास एंड प्लूरल डी। इसका स्क्रीनशॉट लें। ये वही प्रोनाउंस हैं जो कि आकुजाटिव केस करते हुए हमने उसमें सीखे थे। यस मैम। ठीक है, उमर ये वाले और सादिया ये वाले हमने प्रोनाउंस यूज करके अपने रिलेटिव सेंटेंसेस बना लेंगे। यस मैम। ओके मैम। चलें देखते हैं आगे। एक जो चीज है, ये मैं आपको सारे केसेस में रिवाइज करवाऊंगी, बहुत इंपॉर्टेंट जो चीज है। अक्सर स्टूडेंट्स ऑब्वियसली ये पूछते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमने कौन से प्रोनाउंस यूज करने हैं। नॉमिनेटिव डेयर डी डस डी, अकुजाटिव डेन डी डस डी, या दाटिव डेम डेयर डेम और डेन प्लस एन। ये कैसे पता चलेगा? यस ये ऐसे मैम। पता चलेगा कि जो रिलेटिव सेंटेंस है उसके अंदर देखें कि जिस चीज को आप डिस्क्राइब करना चाह रहे हो रिलेटिव सेंटेंस के अंदर, उसका क्या रोल है। क्या वो एज अ सब्जेक्ट आ रहा है, या एज एन ऑब्जेक्ट आ रहा है, या एज अ डाटिव ऑब्जेक्ट आ रहा है। ठीक है, तो जो भी उसका रोल होगा उस हिसाब से प्रोनाउंस आपने यूज कर लेना। कल हमने जो रिलेटिव सेंटेंसेस किए थे उसमें जिस चीज को हम डिस्क्राइब कर रहे थे
वो एज अ सब्जेक्ट आ रहा था रिलेटिव सेंटेंस के अंदर भी। जैसे दिस इज आवर टीचर हु विल विजिट अस, जो हमें विजिट करेगा, यानी उसमें वही टीचर जो है वो मेन सब्जेक्ट है, मेन एक्टर है। यहाँ पे आज जो हम कर रहे हैं वो उसमें वो वाली चीज जिसको हम डिस्क्राइब करेंगे वो एज एन ऑब्जेक्ट आएगी। ठीक है, सो यू हैव टू लुक एट द रोल ऑफ द थिंग बीइंग डिस्क्राइब्ड इन द रिलेटिव सेंटेंस। रिलेटिव सेंटेंस के अंदर देखें कि उसका क्या रोल है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सिर्फ अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो तभी आप रिलेटिव सेंटेंस बना पाएंगे, वरना नहीं बना पाएंगे। ठीक है, फिर आपको समझ ही नहीं आएगी कि मैं कौन सा प्रोनाउन यूज करूं। Yes, ma'am. ये एक प्रोनाउन सिर्फ यहाँ पे डिफरेंट आ रहा है डाटिव केस में, लेकिन डाटिव केस अभी हम नहीं कर रहे, अभी हम आकुजाटिव केस कर रहे हैं। ठीक है, Yes, ma'am. मैस्कुलिन के साथ स्टार्ट करते हैं। इस सेंटेंस को देखें, ट्रांसलेट कीजिए इसको। जित्सन से निकला है Der Junge, जी। der जिस जिस neben mir, हाँ वो लड़का मेरे पास बैठा बिल्कुल, मेरे द पास बॉय बैठा इज है। सिटिंग नियर मी। नेबन हमने किया था प्रपोजिशन, डाटिव प्रपोजिशंस के अंदर। नेबन नियर, मेरे करीब। ठीक है, मेरे करीब बैठा है। Ich kenne ihn nicht, I मैं don't इसे know नहीं him। जानता। ठीक है, तो ये इन वाली चीज भी हमने, ये तो आइंस में हमने कर ली थी। Yes, ma'am. Ich kenne ihn nicht, I don't know him, मैं इसको नहीं जानता। मैं असल में क्या कहना चाह रही हूँ, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि वो लड़का जिसको मैं नहीं जानती वो मेरे करीब बैठा है। ठीक है, मैं ये कहना चाह रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये वाली डिस्क्रिप्शन मैं यहाँ पे डालना चाह रही हूँ। मैं आपको हिंट देती हूँ। Der Junge sitzt neben mir, ये ऐसी सेंटेंस ऐसे का ऐसे आ गया। युंगे की डिस्क्रिप्शन डालनी है तो यहां से सेंटेंस को ब्रेक करेंगे और युंगे की Yes, डिस्क्रिप्शन ma'am. यहां डालेंगे। डिस्क्रिप्शन क्या है? डिस्क्रिप्शन ये है कि ich kenne ihn nicht, मैं उसको नहीं जानती, ये उस युंगे की डिस्क्रिप्शन है। लेकिन अभी तक मेरा ये सेंटेंस अपने सही फॉर्म में नहीं है, क्योंकि इसको हमने क्या बनाना है, इसको हमने इसको नेबन मैं जात बना। मैं बनाऊं। हाँ बनाइए। दिया Junge, हाँ den हाँ äh, kenne ich nicht, हाँ ओके हाँ äh, äh, sitzt neben mir. ठीक है। ठीक है, आपने अच्छी कोशिश की है, लेकिन आपने नेबन का रूल नहीं अप्लाई किया। नेबन का रूल क्या है, ये उठ के चला जाएगा आखिर में। आपका वर्ब, आपका जो फ्रेजल निश्चित। है वो In आखिर में nicht चला जाएगा। kenne और यहाँ देन पे आपका इश आकुजाटिव प्रोनाउन आ जाएगा। निश्चित। den मैं ठीक है, बनाए बनाए कोशिश करें। den और ये हट जाएगा, ये क्योंकि ये दे युंगे एक दफा हमने कह लिया तो इसको हम नहीं रिपीट करेंगे। मैम den nicht kenne इश, जो जिसको मैं नहीं जानती, इश भी तो आएगा ना। den हाँ डेन, kenne äh, इश निश्चित ich kenne डेन, डेन, इश निश्चित। हाँ डेन den इश निश्ट केने। देखें इसको, और से देखें इसको, मैं इसको खोलती हूँ आपके सामने, अभी देखें इसको। डोंट नो। इंग्लिश में कहते हैं whom I don't know, yes whom ma'am I don't know, या उर्दू में कहते हैं जिसको मैं नहीं जानता। yes ma'am जिसको मैं नहीं जानता, वो लड़का जिसको मैं नहीं जानता मेरे करीब बैठा है। इस तरीके से इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। yes ma'am ये बनेगा नेबनजात्स। ठीक है, नेबनजात्स में वर्ब इन द एंड। डेन का मतलब होगा जिसको। यहाँ पे yes देखिए, ma'am मैं जिसको नहीं जानता, इसमें जो लड़का है वो एज अ मफूल आ रहा है ना। एक्चुअली द मैं मेन एक्टर हूं यहाँ पे, मैं उसको नहीं जानती, उस लड़के को नहीं जानती, तो उस वो लड़का जो है वो एज एन ऑब्जेक्ट आ रहा है यहाँ पे, और है भी मैस्कुलिन, तो फिर देर से डेन बन जाएगा, डेन इश निश्ट कहने हो जाएगा। ठीक है, yes ma'am इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट, आगे फिर मैं आप लोगों से करवाती हूँ।
ले लिया मैम। ओके चलिए उमर आपसे मैं स्टार्ट करती हूँ। Der Stuhl ist teuer. Ich kaufe mir den Stuhl. I am buying myself, या I am buying for me the chair. मैं अपने लिए चेयर बाय कर रहा हूँ। मैं क्या कहना चाह रही हूँ, मैं ये कहना चाह रही हूँ the chair, वो कुर्सी जो कि मैं बाय कर रही हूँ वो एक्सपेंसिव है। वो कुर्सी जो मैं खरीद रही हूँ वो एक्सपेंसिव है। The chair that I'm buying is expensive. मैं आपको हिंट देती हूँ फिर आप इसको सोल्व कीजिए। यहाँ पे हिंट है। चले अपनी पेंसिल पकड़िए, बेशक लिखिए इसको। यस मैम। चले बताइए। देयर स्टूल, हाँ इसके साथ देन, हाँ देयर स्टूल, देन हाँ ich kaufe, ich kaufe, हाँ den Stuhl ich kaufe, हाँ äh, ist teuer. ठीक है। अब ये मियर भी बीच में डाल सकते मियर हैं। मियर मियर देन इश मियर को मैम क्या करना है इसमें? स्टूल देखें ये रिपीट हो रहा था, ये हमने हटा दिया। देन जो था ये हम यहाँ पे ले आए क्योंकि हमने इसको रिलेटिव प्रोनाउन से स्टार्ट करना होता है। बाकी क्या बच गया, बाकी वैसे ही लिखते हैं। देन इश मियर काउफे, जो मैं अपने लिए खरीद रहा हूँ। मैं आपको सेंटेंस शो करती हूँ, इसको देखिए। ओके मैम। वो कुर्सी जो मैं अपने लिए खरीद रहा हूँ एक्सपेंसिव है। डेनिश मियर काउफे, मियर का मतलब होता है मेरे लिए, अपने लिए। आप मियर हटा भी सकते हैं, हटा दे मियर में फिलहाल। डेनिश काउफे वो भी करेक्ट होगा, जो मैं खरीद रहा हूँ। यस मैम। स्टोया, मैं खरीद रहा हूं तो मैं यहाँ पे सब्जेक्ट हूँ, कुर्सी ऑब्जेक्ट है, तो इसलिए यहाँ पे डेन लगेगा। Der Stuhl, den ich mir kaufe, ist teuer. ठीक है, और जिस चीज की डिस्क्रिप्शन देनी हो वहीं से सेंटेंस को ब्रेक किया जाता है। ठीक है, ये याद रखिएगा। इसका ओके ले लीजिए स्क्रीनशॉट। ओके मैम। नेक्स्ट देखिएगा। सादिया आपकी एग्जांपल है। Das ist Martin. Ich habe ihn letzte Woche kennengelernt. मैंने उसको पिछले हफ्ते जाना। केनन ल्यानन होता है वर्ब, केनन ल्यानन, जिसका मतलब होता है टू नो समवन, टू गेट टू नो समवन। यस मैम। और इसका जो पास्ट टेंस है वो है हट, ऑब्वियसली हट केनन gelernt, उसको जाना। Ich habe ihn letzte Woche kennengelernt. अब इसको मैं क्या कहना यस चाह मैम। रही हूँ, मैं ये कहना चाह रही हूँ ये मार्टिन है, ऑब्वियसली मार्टिन की आगे हमने देनी है डिस्क्रिप्शन, तो इसके आगे ही आएगी, जिसको मैंने लास्ट पिछले हफ्ते जाना। तो मैं ये कैसे कहूंगी, इसको सोचें। उमर आप भी सोचिए, दिस इज योर हिंट। चले डन। मैम 10 10 is Martin. हाँ 10 letzte Woche kennengelernt. 10 आपने क्या लगाया? Letzte Woche kennengelernt. दोबारा बनाइए, सॉरी मुझे थोड़ा सा मैंने स्किप कर दिया, दोबारा बनाइएगा। मैं लिखती हूँ, जो 10 आपने बोला है वो मैं यहाँ लिखती हूँ ताकि मैं उसको करेक्ट भी कर पाऊँ। ठीक है, दस इज मार्टिन, आगे। मैम 10 is Martin. 10 का 10 ही रहेगा। 10 का डेन हो जाएगा ना, क्योंकि मार्टिन इज अ मेल नाउन, मेल है। यस मैम मैम। यस मैम सॉरी। देन हाँ
am letzte Woche kein मैं कहाँ गई मैं? क्यों इश den ich हाँ, ठीक है। letzte Woche kennengelernt. Letzte Woche Kennengelernt. kennengelernt। एक इसमें वर्ब भी तो, दूसरा भी तो है, ये पास्ट हाब टेंस है ना। हाबे को एंड पे हम हाब, रख देंगे मैम। हाब, फुल स्टॉप। Yes, ma'am. अब इसको पढ़े। Das ist Martin. Das ist Martin। Den ist Letzte Woche den. kennengelernt habe, जिसको मैंने पिछले हफ्ते जाना। ठीक है। Yes, ma'am. ऑब्वियसली यहाँ पे इन हटा देंगे, देन लगा देंगे यहाँ पे, और ये वाला हाबे यहाँ से उठ के चला जाएगा आखिर में, बस और कुछ भी नहीं करना। Yes, ठीक है। Das ist yes, ma'am. Martin, den ich letzte Woche kennengelernt habe, क्योंकि ये पास्ट टेंस का Yes, ma'am. सेंटेंस था इसलिए। एक तो ये वर्ब होता है पास्ट टेंस वाला, और एक उसका ये हेल्पिंग वर्ब भी होता है। हेल्पिंग वर्ब जो सेकंड प्लेस पे होता है ना, उसको उठा के हमने आखिर में लिखा है। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नेक्स्ट पे चलते हैं। ओके मैम। डन। Yes, ma'am. चले अब इसको देखिएगा। फेमिनिन, das ist meine Mutter। अब हमने यहाँ पे ऑब्वियसली जैसे नॉमिनेटिव में डी लगा रहे थे वैसे ही डी लगा देंगे, कोई इसमें फर्क नहीं आएगा। das ist meine Mutter, ich liebe sie sehr। this is my mother, I love her very much। मैं ये कहना चाह रही हूँ दिस इज माई मदर, जिसको मैं बहुत प्यार करती हूँ। दिस इज माई मदर हु आई लव अ लॉट। तो ये मैं उमर कैसे कहूंगी? बनाइए इसको, कोशिश करें। हम्म, das ist meine Mutter, जिनको, जिनको के लिए क्या मैं डालूंगी? मैम कोशिश करें, कोई बात नहीं, मैं मिस्टेक। मैम इसके हाँ लिए तो दी यूज होगा ना। हाँ, इसके बिल्कुल इसमें तो दी यूज होगा। बिल्कुल। बनाइए। दस इस मायने मुठर बस ही रहेगा। फिर हाँ हम इसमें दी इश और डीबे को हम एंड पे ले जाएंगे तो बीच में हम सैर को लगाएंगे। बिल्कुल ठीक। दी इश सैर लीबे जेर, जेर, सैर लीबे। बिल्कुल ठीक ये बनाया। इजी था इस वजह से हो गया। बिल्कुल नहीं, आपको रूल्स अगर पता हो तो बन जाता है, कोई मसला नहीं होता। आपने जी हटा दिया, इसको डी यस बना मैम। के आप यहाँ पे ले गए। ठीक है, ये डी बन के और यहाँ पे आ गया, इस वजह से और ये एंड पे। इजी लगा क्योंकि ये फेमिनिन था। हाँ, इसमें डेयर वही से रूल है डेन, सारा हाँ, सिंपल है तो इसमें कोई कोई। चेंजिंग नहीं करनी थी, डेयर से डेन नहीं बनाना था। यस लेकिन सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए ना, फाइल और मफूल का, उर्दू पढ़ाते हुए भी ये सब बचपन में हमें पढ़ाया गया था, फाइल मफूल क्या होता है। वो अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो ना, तो वो फिर आप आसानी से फिर इसको कर पाते हैं। अगर वो कॉन्सेप्ट नहीं आता फाइल मफूल या सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वाला, फिर ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है सेंटेंस फॉर्मुलेशन। ठीक है, दी इज देयर लीबर, बिल्कुल ठीक है। मैम इसका ओके। जी जी। जर्मन में मैस्कुलिन फेमिनिन की समझ आती है कोई नहीं क्या मैस्कुलिन है। हाँ, वो याद रखना पड़ेगा थोड़ा सा, क्योंकि यही इसमें थोड़ी सी एक डिफरेंट चीज है, जाहिर है इंग्लिश में ऐसा कुछ नहीं है। यस, इंग्लिश रिलेटिवली इजी लैंग्वेज है इस वजह से, क्योंकि जेंडर्स का नहीं है उसमें कोई जेंडर याद नहीं यस मैम। रखेगी। ये जर्मन में बहुत ज्यादा याद रखने पड़ते हैं। बहुत, हाँ एग्जैक्टली। इवन उर्दू में भी मुजक्कर मुअन्नस, इवन पठान तो हमेशा बचपन से सुन भी रहे हो तब भी गलती करते हैं हमेशा। औरत आ रहा है और मर्द जा रही है, हमेशा ऐसे ही बोलते। तो मैम हाँ। जर्मन जर्मन भी ऐसे नहीं है। वो हम जर्मन को ऐसे ही बोलेंगे अगर गलती करें तो, लेकिन जो एटलीस्ट कोर्स के दौरान आपके सामने जो नाउन्स आ रहे हैं वो आपको फिर याद हो जाने चाहिए। यस मैम। ठीक ओके है, मैम। इसका लीजिए स्क्रीनशॉट। ले लिया। आगे चलते हैं, इसको देखें। जीस टू डी फ्राउ डा, क्या तुम देख रहे हो? याना इन फ्रागे बना हुआ है, जेहन से जीस्ट, क्या तुम देख रहे हो उस औरत को? डा मीन्स देयर, आर यू लुकिंग एट द वुमन देयर?
Ich finde die Frau sympathisch. I find the woman friendly. Sympathisch होता है friendly. मुझे वो बहुत Yes, फ्रेंडली ma'am. लगती है. मैं ये कहना चाह रही हूँ, डू यू सी दैट वुमन, क्या तुम उस औरत को देख रहे हो जो मुझे बहुत फ्रेंडली लगती है? जी, कैन यू नहीं डू यू इसको कीजिएगा, क्यों इसी के साथ बनाइए. अब किसकी बारी थी? Ma'am, हाँ सादिया. ma'am. हाँ हाँ Siehst du die Frau हाँ da? हाँ Die ist हाँ sympathisch, हाँ. finde. वेरी गुड, एक्सीलेंट. आपने क्या किया? ऑब्वियसली डी से आपने स्टार्ट कर दिया इसको, यहाँ पे करके फ्राउ रिपीट हो रहा है, इसको हटा दिया. फिंडे को यहाँ से हटा दिया और इसको उठा के कर Yes, दिया इन दी एंड. ठीक yes, है, तो ma'am. क्या बच गया? इश बच गया और जिम्पाथिश बच गया, और यहाँ पे आपका वर्ब आ जाएगा. दी इश Yes, ma'am. जिम्पाथिश फिंडे. बिल्कुल ठीक आपने बनाया. Siehst du die Frau da, die ich sympathisch finde? जो मुझे फ्रेंडली लगती है, जिस that I find friendly, who I find friendly. Yes, ma'am. स्क्रीनशॉट लीजिएगा इसका. ले लिया मैं. चलिए इसको देखिए उमर, आपका ये सेंटेंस है, सोच के बनाइए. वो इस दी होज़, वो पैंट्स कहाँ हैं? इश habe sie gestern gekauft, जो मैंने कल खरीदी. मैं ये कहना चाह रही हूँ, where are the pants that I bought yesterday? वो पैंट्स कहाँ हैं जो मैंने कल खरीदी? तो अपनी पकड़िए, पेंसिल पकड़िए, लिखिए इसको, और आराम से, कोई जल्दी नहीं है, बनाइए. मैम बस मुझे एक ये चीज बताना कि गेकआउट होता है ना, गेकआउट और गेस्टन, यस्टरडे को हम गेस्टन कहते हैं, हाँ और हाँ खरीदी हमने पास्ट बन जाएगा, हाँ मतलब कि हाँ. गेकआउट इसमें यूज होगा. ये पास्ट टेंस ओके मैम. सेंटेंस है. ओके मैम. तो मैम इसको हम ये वो इस दी ओजे हाँ हाँ आगे, हाँ हाँ. फिर हम इश हाफिजी गेस्टन को, मैम इसमें दी आएगा क्योंकि दी ऊपर यूज हुआ है. हाँ हाँ दी इश दी हाँ इश गेस्टन गेकाउफ्ट हाँ. हाबे एंड पे चला जाएगा. हाँ बे इन दी एंड तक जाएगा. वेरी गुड, एक्सीलेंट. तो क्या बन जाएगा सेंटेंस? एक बार फिर बोलिए. अ, अ, वो इस दी ओजे दी इश गेस्टन गेकाउफ्ट हाबे. बिल्कुल सही, वेरी नाइस. वो इस दी होज़e die ich gestern gekauft habe. और यहाँ पे आना चाहिए क्वेश्चन मार्क, क्योंकि ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मार्क आएगा यहाँ पे. ठीक है, अगर लिखने में ऑफ कोर्स. वो इस दी होज़e die ich gestern gekauft habe, वो पैंट्स कहाँ हैं जो मैंने कल खरीदी. ऑब्वियसली ये पास्ट टेंस में है, और तो पास्ट टेंस में आपको पता है जर्मन के अंदर एक हेल्पिंग वर्ब होता है और एक पार्टिसिप स्वाई या परफेक्ट उसकी फॉर्म होती है. तो जो हेल्पिंग वर्ब है उसको हमने इन दी एंड रखना है. ठीक है, आपने ठीक बनाया, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए. ले लिया मैम. गुड. न्यूट्रल के ऊपर आते हैं. न्यूट्रल करते हैं कि यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, किस तरीके से बनाएंगे रिलेटिव सेंटेंस. सादिया, आपके पास एक सेंटेंस है, डस किंड हाइस टोबियास. जो बच्चा है उसका नाम टोबियास है. इश फिंडे डस किंड नेट. सॉरी, मैं इसको पीछे ही कर. 10 की. हाँ, अब इसको बनाइए. इश फिंडे डस किंड नेट, वो बच्चा मुझे बहुत अच्छा लगता है. मैं ये कहना चाह रही हूँ कि वो बच्चा जो मुझे बहुत नाइस लगता है उसका नाम टोबियास है. तो मैं ये कैसे कहूँ? Das Kind heißt Tobias. ना, De, यहाँ से ब्रेक de, कीजिए सेंटेंस को. कहाँ से ब्रेक करना है? यहाँ से. das Kind, हाँ. dem ich डेन क्यों? डेन क्यों लगाया आपने? डेन तो मैस्कुलिन को की डिस्क्रिप्शन के लिए यूज करते हैं ना. किन तो न्यूट्रल नाउन है. das, हाँ हाँ. 10 das, बनाइए. das Kind ist लिख लें, nett, करें.
मैम दस Kind हाँ ich nett finde, बिल्कुल ठीक। heißt Tobias. हाइस्टोबियास, आपने डस लगाया है बीच में? No मैम, नहीं लगाया, लगाइए, दोबारा बोलें। दस दस Kind हाँ दस ताबिश के साथ ताबिश के साथ 10 लगेगा मैम क्या? किंट के साथ, किंट न्यूट्रल नाउन है, डस किंट होता है। हम किंट को डिस्क्राइब कर रहे हैं, 10 Kind इसलिए डस लगा रहे हैं। डस ओके किंट, मैम। und das Kind das ich nett finde, बिल्कुल ठीक, वेरी नाइस। देखें इसको, चेक करें अपना आंसर, यही आंसर आपका? yes मैम। गुड, das ist nett finde। उमर ये कीजिए, das Brot schmeckt gut। schmeckt का मतलब होता है टेस्ट, उसको, उसका जायका कैसा आ रहा है आपको। जो ब्रेड है उसका जो जायका है वो अच्छा है। Das Brot hast du gestern gekauft। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि वो ब्रेड जो तुमने कल खरीदी, पास्ट टेंस, का जायका अच्छा है। बनाइए इसको भी। वो ब्रेड, कहाँ से मैं तोड़ूंगी इसको, सेंटेंस को किसकी डिस्क्रिप्शन डालनी है? 10 4 ब्रेड की डिस्क्रिप्शन डालनी है ना, तो यहाँ से तोड़ूंगी मैं अपना सेंटेंस। और ब्रॉड इज अ मैम न्यूट्रल नाउन, ब्रॉड इज अ न्यूट्रल यस नाउन, मैम, याद रखिएगा। न्यूट्रल नाउन। ओके मैम। 10 कोट हाँ schmeckt नो नो, यहाँ से तोड़िए ना इसको, अब यहाँ पे इसको इसकी डिस्क्रिप्शन डालिए, नेमन जात बनाइए। दस ब्रोड, 10 जो तुमने कल खरीदी, जो के लिए डस यूज होगा। 10 बहुत hast इसको देखिए, 10 Brot gekauft। नो नो, 10 Brot 10 10 हाँ अब देखें, जो मैंने टेक्स्ट लगाए हैं इनसे बनाइए। दस ब्रोड, कोमा, ठीक है। डस डू गेस्टन gekauft habe, schmeckt gut। आ यस रही मैम, है? क्या फिर आप रिपीट कर सकती हैं? ठीक है, नो मैम। सादिया आप बनाइए। मैम 10 Brot 10 du gestern gekauft hast, बिल्कुल ठीक, schmeckt gut। schmeckt gut, हंस पाएगा बिल्कुल। मैंने हाबे तो नहीं बोला पहले, गलती से। मैम आपने हमें हाँ बताएगा। मैंने गलत बोल दिया ना, हाबे। hast das du gestern gekauft hast, schmeckt gut। ठीक है, मैं इसका आंसर शो करती हूँ, उमर देखिए इसको। 10 ब्रोड, ठीक है, यहां से मैंने 10 उसकी डिस्क्रिप्शन डालनी है। फिर मैंने इस वाले देखिए, जो डिस्क्रिप्शन है वो ये है कि जो तुमने कल खरीदी, जो के लिए डस डालूंगी क्योंकि मैं ब्रॉड को डिस्क्राइब करना चाह रही हूँ। तुमने कल खरीदी थी, डस टू गेस्टन gekauft ओके hast। मैम। ठीक है, और यह hast कहाँ से आया है? यह सेकंड प्लेस से उठ के इंडिया चला गया। ठीक है, डस टू गेस्टन gekauft hast, schmeckt gut। आ रही है समझ? नहीं तो मैं दोबारा डिस्क्राइब करती हूँ। मैम नहीं मैम, बस मुझे ये समझे 10 के साथ हम दू एकदम से बोला था, जैसे कोई बात नहीं, कंफ्यूज तो हुआ क्या था हुआ, मैं। ब्रॉड हमने हटा दिया रेपिटेशन की वजह से, ऑब्वियसली हाथ चला जाएगा इन दी एंड, तो डू ही आएगा ना फिर। जो तुमने कल खरीदी, जो तुम, यस मैम। इस तरीके से। ठीक हो गया, आगे जो बढ़ते तुम, हैं इस पे। यस मैम। हाँ, जो तुमने कल खरीदी, और ये हस्त जो है हेल्पिंग वर्ब है, यहाँ से उठ के इन दी एंड चला गया। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ले ले मैम। ओके, चले उमर ये बनाइएगा। सॉरी, अब सादिया की बारी है या उमर की बारी है? सादिया की बारी है। Wie heißt das Buch? बुक का क्या नाम है? Ich finde es sehr interessant। मैं ये कहना चाह रही हूँ, उस बुक का क्या नाम है जो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगती है।
तो बुक की डिस्क्रिप्शन देनी है, तो ऑफ कोर्स इसकी डिस्क्रिप्शन इसके बाद आएगी यहाँ पे। बनाइए। Wie heißt das Buch? हाँ Das, das ich हाँ, sehr interessant finde. बिल्कुल ठीक। मैं इसको डिस्क्राइब करती हूँ उर्दू में। उस बुक का क्या नाम है जो मुझे, या जिसको मैं बहुत अच्छा समझती हूँ, इस तरीके से इसको लिटरली ट्रांसलेट, दस इज देयर इंसान फिंगर, जो मैं जिसे बहुत मैंने अच्छा पाया। इंटरेस्टिंग फाइंड करती हूँ। यानी मुझे ऐसे, इस उर्दू में मुझे होगा, लेकिन ऑब्वियसली वो इश्क नहीं होता। लेकिन इसको आप कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं? दैट आई फाइंड वेरी इंटरेस्टिंग। लेकिन ये नेबनजात से है, तो इस वजह से फिंडे आखिर में चला जाएगा, ये याद रखिए। ठीक है, जिसे ऊपर आ रही है मैंने इसकी दिलचस्प समझ? पाया। हाँ, जिसे मैंने यस मैम। चले इसको बनाए। वी hast du das Haus gefunden? तुम्हें वो घर कैसा लगा? Ich habe es gekauft, जो मैंने खरीदा है। ठीक है, अब मैं ऑब्वियसली देखिए, हाउस की डिस्क्रिप्शन देनी है। यहाँ पे अगर हम रखते हैं ना अपनी डिस्क्रिप्शन, तो एक ही वर्ड बचता है। तो बेशक है, तो बेहतर है कि आप अपनी डिस्क्रिप्शन यहाँ रखिए, एक वर्ड को एंड पे नहीं छोड़ना। ठीक है, इसको हम पूरे का पूरा ऐसे ही बोलेंगे, इसको हम नहीं वो खराब करेंगे, क्योंकि एक वर्ड ही आखिर में नहीं हमने छोड़ना। तो यहाँ पे अपनी डिस्क्रिप्शन रखिएगा। चलिए आप करें इसको, जो मैंने खरीदा है, ये बोलना है। बनाए इसको, जो मैंने खरीदा है। बनाइए। वी hast du das Haus gefunden that I have bought? तो ये that I have bought कैसे कहेंगे? यस मैम, मैं सोच रहा हूँ, एक सेकंड, सेंटेंस अपने जिन में बना रहा हूँ। मैं समझ गया, हुआ सेम जी मैम, क्या ये सारा ऐसे ही रहेगा? वी हाँ हैज टू हाँ, बिल्कुल ऐसे। दस हाउस गे फुंडे, ये ऐसे ही रहेगा। gefunden gefunden, फिर find की का पास्ट टेंस है gefunden, find का पास्ट टेंस है gefunden। 13 किलो के तुमने 3 भी नहीं कर। ठीक है, मैम फिर हम अ, 10 हाँ 10 है तो ठीक है। इसमें क्या हम 10 ही यूज करेंगे फिर? हाँ हाँ, क्योंकि इसको हाउस को डिस्क्राइब करना है ना, जो मैंने कल यस मैम। खरीदा। तो हाउस तो न्यूट्रल है, तो डस ही रखेंगे। तो फिर मैम, मैंने जो इंग्लिश में अपने जिन में सेंटेंस बनाए इसको देख के, हाँ कि 10 दू gekauft gekauft hast, ठीक है, लेकिन ये मेरा सेंटेंस है जो मैंने खरीदा है। इस मैं ये कहना चाह रही हूँ 10 तुम्हें इश हाँ, 10 इश। 10 इश gekauft, तो दू को मैम हम यूज नहीं करेंगे, ऊपर वाले को हम? नहीं, वो तो मैं ये असल में डिपेंड करता है ना, मैं कहना क्या चाह रही हूँ। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि तुम्हें वो घर कैसा लगता है जो मैंने खरीदा है। इस बार मैं अच्छा, जो मैंने, यस मैम, यस मैम। जो मैंने खरीदा है। 10 इश gekauft hast, हाबे, हास टू के साथ, अ, हाबे इश अ, के साथ। हाँ, देखिए ओके मैम। इसको, wie hast du das Haus gefunden das ich gekauft habe? जो मैंने खरीदा है। ठीक है, मेरे सामने डन। ओके मैम। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए माइक को म्यूट कर देते हैं। ठीक है, चलिए अब सादिया आपकी बारी है, जल्दी से इसको कीजिए। प्लूरल के अंदर चलते हैं, सेम रूल हमने यूज करना है, और प्लूरल का प्रोनाउन होता है डी। Wie findest du die Fotos? Wir haben letztes Jahr die Fotos gemacht. तुम्हें फोटोज कैसी लगी? हमने ये फोटोज पिछले साल बनाई थी। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि तुम्हें वो फोटोज कैसी लगी जो हमने पिछले साल बनाई थी। मैम ये वी फिंडर्स डू दी फोटोज जो है जैसे वैसे ही रहेगा। वैसे ही रहेगा, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन इसकी डालेंगे। जल्दी से बनाइए, मीटिंग एंड होने वाली है। डी हाँ वी आर हाँ, लेट्स वी आर गिमाग साहबन। बिल्कुल ठीक है, एक्सीलेंट।
Wie findest du die Fotos, die wir letztes Jahr gemacht haben? बिल्कुल आपने ठीक बनाया। उमर, आप भी इसको और से देखिए। ये haben उठ के चला जाएगा in the end, यस मैम। ठीक है? फोटोज को रिपीट नहीं करेंगे और ये जो डी है ये हम द स्टार्ट पे लेके आएंगे। तुम्हें वो फोटोज कैसी लगती है जो हमने पिछले साल बनाई थी या बनाई है? यस मैम। ठीक है, die wir letztes Jahr gemacht haben। ठीक है, क्लियर है उमर? यस मैम। यस मैम।